नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में भेल 10म दीक्षांत समारोह के, जाहि में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहत महामहिम राज्यपाल फागू चौहान। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 10म दीक्षांत समारोह आयोजित कयल गेल। एहि समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित छलाह महामहिम राज्यपाल फागू चौहान। एहि मौका पर राज्यपाल फागू चौहान द्वारा गोल्ड मेडलिस्ट सबके प्रशस्ति पत्र और गोल्ड मेडल दिल गेल। In chemistry, Dr. Nilambar Chaudhary Memorial Gold Medal to Sophia Israt of University Department of Chemistry. In Shikha of University Department of Mathematics. Of University Department of Physics. इस दौरान वो अपना संबोधन में शिक्षा के गुणवत्ता पर विस्तार से प्रकाश डालने। लागू होना भी एक उपलब्धि है। रोजगार के लिए नए विषयों में अध्ययन पर है। आज युग ज्ञान का युग है। युग की जरूरतों के अनुरूप नए शोध होने चाहिए। जिससे शिक्षा में गुणवत्ता विकास होगा। शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं, अपितु इससे मनुष्य में संवेदनशीलता और नैतिकता का विकास होता है। समाज के वंचित दलित और पिछड़े वर्ग के विकास के मुख्य धारा में लाने की बहुत जरूरी है। हमें पिछड़े और सशक्त भारत बनाना है। इसके लिए देश की एकता और अखंडता का अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व में आज आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। धरती पर साहसी और राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने वाले अवसर मिले के लिए हम उसको तत्काल जवाब दिया है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य चरित्र निर्माण महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था, व्यक्ति और समाज के अभ्युदय के लिए बौद्धिक विकास से भी अधिक महत्वपूर्ण है। चरित्र का निर्माण और उसका विकास मात्र औद्योगिक और भौतिक प्रगति से कोई देश विकास समृद्ध और गौरवशाली राष्ट्र नहीं बन सकता। बहुत विद्या से विनम्रता आती है। विनम्रता और सत्य के प्रति निरता होनी जरूरी है। स्वयं विश्वास कीजिए। इस्लामी विज्ञान की नास्तिक है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता। आज के समय में देश की सीमाएं टूट रही हैं। संचार माध्यम में क्रांति आई है। पठन पाठन की तकनीक बदल रही है। रोजगार स्वरूप बदल रहा है। सबके लिए देश से लेकर विदेश तक दरवाजे खुले हैं। मुझे जानकर खुशी हो रही है कि विश्वविद्यालय इस दिशा में सचेत है। हमें विश्व की स्पर्धा में आना है और भारत की असीमता का भी ख्याल रखना है। अपने संस्कृति ऐतिहासिक वैभव को भी अमिट बनाए रखना है। हमारे राष्ट्र और देवियों और सदियों आज पर्यावरण का संरक्षण किया गया। चारों तरफ प्रदूषण है। वृक्षों की कटाई इसका मुख्य कारण है। हमारा संकल्प विश्वविद्यालयों में परिसर में हरे भरे हो। हर परिसर हरा परिसर हो। विद्यालय को हरा भरा परिसर वाकई मनमोहक है। विद्यालयों महाविद्यालयों का समाज में एकता भी प्रांगण होना चाहिए। हर एक कॉलेज एक गांव गोद दें। वहाँ शिक्षा स्वच्छता के कार्यक्रम चलाए जाए। केवल किताबी ज्ञान की नहीं है। महात्मा गांधी के 150वें ऐसा पहले विशिष्ट अतिथि के सेहो भाषण भेल। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सेहो विश्वविद्यालय के पूरा ब्यौरा पेश कलन और गोल्ड मेडलिस्ट सबसे सेहो बातचीत कलौं। और देखल जाए दीक्षांत समारोह के ई पूरा रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? इनका दर्शन प्राप्त होगा।
कौन मतलब किस बैच का आप लोग डिग्री दे रहे हैं? 2019 17 आप में सबों से आग्रह है पहली बार आप कि लोगों को अपने मिथिला के स्थान को परिधान ग्रहण में किए यहाँ रहें। पर देख रहे हैं, पंडाल के इधर कैसा उधर फील? ना घूमें। काफ़ी अच्छा कुछ लग ही रहा है। हम लोग समय मिथिला से के हैं तो बाद उसके कुछ समय उसके बाद कल्चर को हम लोग आगे बढ़ा विधिवत रहे हैं, ऐसा शोभा लग रहा है। यात्रा और फर्स्ट टाइम हमारी यूनिवर्सिटी ने ऐसा आगे किया है कि हमारे मिथिला के समक्ष परिधान में होने आप देंगे एक उच्च डिग्री और प्राप्त करो, जो कार्यक्रम हम लोग की के लिए काफ़ी शुरुआत गरिमा की हो बात है। जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार। पहली बार यहाँ पर पाग और जो दुपट्टा मिथिला का अपना परिधान है उसमें आप लोगों को डिग्री मिल रहा है, कैसी फीलिंग्स है? ये तो परम सौभाग्य मान रहा है कि हम लोग मिथिला से हैं और मिथिला के धरती से हम लोग को ऐसा सम्मान मिल रहा है। और दूसरा, हमें अपने आप को आज गौरव महसूस हो रहा है कि हम अपने आप डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल उपस्थित हो रहे हैं, कृषि शिक्षा मंत्री उपस्थित हो रहे हैं। बहुत सारे लोग, हम लोग समस्तीपुर से आए हैं, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीत कुमार हुआ। संजीत, पहली बार आप लोगों को मिथिला के परिधान में यहाँ पर डिग्री दी जाएगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमें ये जानकर काफ़ी खुशी हुई कि हमारे राज्यपाल जो हैं बिहार के, वो हमारे इस समारोह में उपस्थित हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि हम सभी साथी सफल हुए। इनके लिए हम अपने सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं, ताकि हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और आगे की और पीछे की जो सहपाठी हैं, हम उन्हें भी ये सलाह देंगे कि आप भी इस मुकाम तक पहुँचें। क्या नाम हुआ? साक्षी साक्षी, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं इस बार, पहली बार आप गोल्ड मेडल यहाँ से ले रही हैं और वो भी मिथिला के परिधान में, कैसी फीलिंग्स है और इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। सबसे ज़्यादा कि डिग्री सभी को मिल रही है, यहाँ पे सभी को उपाधि मिल रही है, लेकिन गोल्ड मेडल लेने के बाद खुद पे कॉन्फिडेंस आया है कि आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। और सर, इसका श्रेय माता पिता को जाता है, जो यहाँ पे अपने गांव से इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजे। छात्रावास में रहकर मैंने पढ़ाई की, रेगुलर मैंने क्लास किया और आज ये मुकाम हासिल किया, तो ऑब्वियसली वो उनको प्राउड फील हो रहा होगा। पहली बार ये मिथिला का परिधान यहाँ लागू किया गया, क्या बताना चाहेंगे? सर, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है पाग में, पर खैर अच्छा है। मिथिला का है, इसको बढ़ावा देना ही चाहिए, तो हम लोग भी इसमें सहयोग करेंगे। अच्छे से एक्सेप्ट किए हैं पाग और इस दुपट्टे को। आपका सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ट्स में साइंस की उपाधि देता है। क्या स्कोप देखती हैं स्टूडेंट के लिए इस सब्जेक्ट में? स्कोप, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैं यही सोच गई थी कि मुझे टीचिंग के फील्ड में जाना है। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी लोग जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस बहुत ही व्यापक जो बोले वो सब्जेक्ट है। हमें हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस की व्यू से पूरा पढ़ना पड़ता है, पूरा जानना पड़ता है। अभी ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं बस, कि पॉलिटी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बस सवाल पूछा जाए तो हम उसका आंसर देंगे। हो सकता है नहीं दे पाए, लेकिन पॉलिटिकल साइंस जहाँ से शुरुआत हुई, जड़ से जो पढ़ाई की है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही जो सब्जेक्ट चुनाव किया था आज, अच्छा लग रहा है कि हाँ, अच्छा सब्जेक्ट का चुनाव किया था। एक सवाल आपके सब्जेक्ट से, महाराष्ट्र में जो अभी राजनीतिक परिस्थिति है, वो आपके थ्योरी के हिसाब से कौन सा सर, पार्ट यही है? बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी लोग जोड़ के देख लेते हैं। तो जब भी अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पॉलिटी से पूछा जाता है कि ठीक है, आपको करंट अफेयर्स की जानकारी है कि नहीं, अभी आपको कितनी समझ है कि नहीं। तो इसमें सर मैं बताना चाहूँगी कि ठीक है, वो भी इंटरेस्ट का अलग अलग फील्ड होता है। मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में नहीं है। पॉलिटिकल साइंस शुरुआत से मैंने पढ़ाई की और मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिकल साइंस बहुत ही चेंज सब्जेक्ट है। लेकिन और- आपने दबाव की हाँ राजनीति सर, पढ़ा हाँ। होगा। तो हाँ सर, पढ़ा है, दबाव की राजनीति पढ़ा है। क्या आपको लगता नहीं है जो महाराष्ट्र में अभी का जो सिचुएशन है जी सर। वो उसी थ्योरी पे चल रहा है, दबाव की राजनीति? जी सर। सॉरी सर, इस पर ज़्यादा आंसर इसलिए नहीं दे पाऊँगी क्योंकि दीक्षांत के एक्साइटमेंट के कारण हम लोग अभी करंट न्यूज़ से बहुत ही ज़्यादा थैंक कटे यू, हुए हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम गुड़िया रानी है एंड आई एम फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट। पहली बार मिथिला के परिधान में आप लोगों को आज गोल्ड मेडल मिल रहा है, कैसी फीलिंग्स है?
जी, ये बहुत ही खुशी की और बहुत ही प्राउड की बात है, क्योंकि हम लोग का कल्चर है और धीरे धीरे जैसे कि हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग अपने कल्चर को खोते जा रहे हैं और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ अग्रसर है। और आज हम अपने परिधान को पहन कर और गोल्ड मेडल प्राप्त कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और जहाँ हम माननीय महामहिम हमारे गवर्नर माननीय श्री फागू चौहान जी के द्वारा जो गोल्ड मेडल दिया जाएगा, सो इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर। आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्या कुछ कठिनाई आपको अभी तक हुई है यहाँ तक पहुँचने में? एग्जैक्टली कठिनाई तो सभी को आती है और कठिनाई ना हो तो फिर कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, तो कठिनाई भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन ड्यू टू माई पेरेंट्स एंड माई प्रोफेसर्स, जितनी भी टीचर्स हैं डिपार्टमेंट में, उन्होंने बहुत ही सहयोग किया एंड दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक उनसे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इवन आज के युग में बहुत सारे जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स से कुछ भी कहने में झिझकते हैं, लेकिन यहाँ के जो डिपार्टमेंट में जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जितनी भी मैम और सर है, वो इतनी फ्रेंडली और इतनी कोऑपरेटिव है कि हम लोग उन्हें कुछ भी बेहद आसानी से कह देते थे और बड़े से बड़े प्रॉब्लम वो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देते थे। Who is your idol? My idol is, I want to be like Kiran Bedi, I like her. क्या नाम है? शिप्रा, किस सब्जेक्ट में आपको मिली? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। भारत की ज्योग्राफी अभी कुछ बदलने वाली है कुछ जानकारी? सर एक्चुअली अभी दीक्षांत समारोह में हम लोग वैसे एक्साइटमेंट में आप कुछ टाइम से न्यूज़ की तरफ थोड़ा कंसंट्रेशन कम रहा है। अच्छा, अभी जो मतलब आज जो आप लोगों को ये यहाँ पे डिग्री मिलेगी, गोल्ड मेडल मिलेगा, ये आपके कल्चर में, आपके परिधान में पहली बार दिया जा रहा है। पाग और दुपट्टा जो मिथिला का परिधान है उसमें पहली बार हो रहा है, तो कैसी फीलिंग्स है इसको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बस पाग को लेके थोड़ा सा ये हो रहा है अनकम्फर्टेबल, बट एवरीथिंग सॉल्व, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिस में आ जाएगा। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने इतनी मेहनत करी सर है। इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहूँगी, जो मुझे हर वक्त मोटिवेट किए यहाँ तक पहुँचने में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्ररेखा कुमारी। किस सब्जेक्ट में आपको गोल्ड मेडल मिला? होम साइंस। ये आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है? जी। पहली बार मिथिला में, मिथिला के परिधान में आप लोगों को आज गोल्ड मेडल मिल रहा है, कैसी फीलिंग्स है आपकी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मिथिला का ड्रेस पहन के, जो मेरे मिथिला जो है, हम लोग मिथिलावासी भी हैं, तो वो ड्रेस पहन के हम लोग को ज़्यादा काफ़ी खुशी मिल रहा है। होम साइंस आपका सब्जेक्ट है जी। और आप आज गोल्ड मेडलिस्ट हो रही हैं, जी। अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? पहले तो यहाँ गोल्ड मेडल तक पहुँचाने के लिए तो माता पिता का हाथ है, उसके बाद फिर टीचर लोग सब अच्छा से पढ़ाए, तो यहाँ तक मैं उन्हीं लोग के द्वारा आई आज। आपके सब्जेक्ट का एक प्रोफेसर आपके घर में ही होंगे, आपकी माँ। जी। होम साइंस में माँ से बढ़िया कोई नहीं पढ़ा जी सकती जी है। जी। होम साइंस में तो बहुत कुछ आता है, क्योंकि पहले तो बच्चा छोटा बच्चा वो भी होम साइंस में ही आता है, खाना पीना सब कुछ होम साइंस में ही आता है। आजकल लड़के होम साइंस की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लड़कियां भाग रही हैं, इसका क्या कारण है? लड़कियां बोलती हैं हमको खाना बनाना आता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत आता है बहुत, बट इंटरेस्टिंग नहीं रहता है खाना बनाने के लिए। मुझे तो सब डिश आता है।
Chancellor, I declare the convocation open. महामहिम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री ब्रजेश मल्होत्रा जी, उपस्थित माननीय सांसद, विधायक, विधान पार्षदगण, दरभंगा नगर की महापौर श्रीमती वैजयंती खेड़िया जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपति एवं प्रति कुलपति महोदयगण, अरिसद विद्वत परिषद के माननीय सदस्यगण, अति सम्मानित अतिथिगण, शिक्षक बंधुओं, कर्मचारीगण एवं प्रिय छात्र छात्राओं तथा मीडिया के बंधुगण, देवियों एवं सज्जनों, जनक याज्ञवल्क्य, गार्गी, भारती, माता जानकी, मंडन, अयाची, वाचस्पति, कवि कोकिल विद्यापति एवं अन्य ऋषि मुनियों, मनीषियों एवं साहित्यकारों के ज्ञान, दर्शन, साहित्य एवं आदर्श से संतृप्त मिथिला की इस परम पावन भूमि पर अवस्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 10वीं दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सभी गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति देखकर हमारा मन हर्षित हो रहा है। माननीय कुलाधिपति महोदय के कुशल मार्गदर्शन में न केवल इस विश्वविद्यालय ने बल्कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों ने द्रुत गति से बेहतर शैक्षणिक वातावरण का निर्माण किया है। सत्र नियमित हुए हैं एवं पाठ्यक्रम अपडेट हुए हैं। आपके जैसे कुशल मार्गदर्शक को पाकर हम सभी धन्य हैं। राज्यपाल बिहार के चौहान जी, वाइस चांसलर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के मेरे प्रोफेसर एसके सिंह, सभी सेनेट के सिंडिकेट के सदस्य, सभी फैकल्टी के मेंबर्स, छात्रगण, उनके अभिभावक और उनके शिक्षक, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अपने आप को बहुत इसका मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे निमंत्रित किया और ये 10वें कॉन्वोकेशन के आपने दिन बहुत अच्छा चुना है। आज ही कार्तिक पूर्णिमा है, आज ही अब गुरु नानक का जन्मदिन भी है और इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी कैंपस में आपने बुलाइएगा मुझे अभी भी विश्वास नहीं है। मैं आपके बेहद खुश हूँ। आपने वाइस चांसलर हमको और ध्यान रखा रात भर के लिए मुझे मेरी लाइफ को। वो बिल्डिंग थी जो कि सारी पूरा जो परिसर है वो तो दरभंगा के महाराज की दैनिकता का बिल्कुल आपके सामने ही है। ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई की जगह नहीं लगती। मैं बहुत सारे कैंपस में घूम के आया, मिल के आया लोगों से, पर इतना अद्भुत कैंपस जो महाराज की देन है, जिससे प्रमाण होता है कि उनकी दैनिकता क्या है कि यहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई का वो तो है, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल जो एटमोसफियर है, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे है और जो भी फैकल्टी यहाँ है, मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आप बड़े सौभाग्यशाली कि आपको ऐसे कैंपस में पढ़ाने को मिला और आपको ऐसे कैंपस में पढ़ने को मिला। दरभंगा महाराज के बारे में सब लोग जानते हैं कि उनके इंटरेस्ट यहीं पे नहीं और यूनिवर्सिटी दिल्ली BHU में और बहुत जगह उनका, और इस जगह की जो महत्ता है वो तो हम लोगों के सब भारतवासियों के
बिल्कुल घुसी हुई है। Department of Botany. In chemistry, Dr. Nilambar Chaudhary Memorial Gold Medal to Sophia Israt of University Department of Chemistry. In Guria Rani of University Department of English. सरकारी विषयों पर विमर्श सर जरा ही सर जरा सामने दीक्षांत समारोह में पहुंचे सर, कैसा लगा? क्या दीक्षांत समारोह में आए हैं तो हमारा एक बड़ी बात सर यह है कि छात्रों की बात करें, आपने एक बात कही थी कि बेसिक एजुकेशन की बात आपने कहा था, क्या उसमें सर आपने कहा, क्या कहना चाह रहे थे? बेसिक एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन की बात आप कर रहे थे, तो क्या बेसिक एजुकेशन में अभी बहुत ऐसी काम करने की बात जोड़ी बची? तखन अपने सब दलित न्याय मिथिला विश्वविद्यालय के 10म दीक्षांत समारोह के खबर देख रहा चलो। आओ आप रुक करी हम सब विद्यापति समारोह के तरफ, जहां भव्य रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन भेल। रंगारंग कार्यक्रम से पहले उद्घाटन कार्यक्रम भेल, जाहि में सब दल के नेता सब एठाम उपस्थित होकर मिथिला और मैथिली के विकास के पैघ पैघ वादा केलन। 47वां विद्यापति पर्व समारोह काफी धूमधाम से मनाओल गेल। एहि मौका पर सब पार्टी के नेता सब उपस्थित रहत। मुख्य अतिथि के तौर पर यदि देखल जाए तो दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव, पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा समेत कई गणमान्य लोग इस मौका पर उपस्थित रहे। पूरा कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा केलन। अपना संबोधन में डॉक्टर सीपी ठाकुर मैथिली के 8म अनुसूची में शामिल कैल जाए वाला पूरा प्रकरण के विस्तार से बतेलन। पूरा बिहार में आए मैथिली 8म अनुसूची में शामिल भेल। अटल जी के योगदान, एनडीए सरकार के योगदान, डॉक्टर सीपी ठाकुर जी के योगदान, लेकिन विद्यापति सेवा संस्थानक महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी जी के भी कम योगदान नहीं है। विद्यापति सेवा संस्थान के चाहे बैजू बाबू हो, कमला बाबू हो, जीबू बाबू हो, मणिकांत जी हो, पूरा टीम 1-2 महीना तक दिल्ली में बैठ के पूरा कागज पत्र नहीं सरियतन तो मैथिली 8म अनुसूची में शामिल नहीं होते हैं। कैंपस ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ मिथिला सब गोटे जेल गए तो बड़ी रेल लाइन ले जेल गए, वो जिंदगी चले और वो आदमी से आई बड़ी रेल लाइन को मैथिली को किया तो लाखों लोग गए, में गोविंद्र जी रहे और हुकुमदेव जी के नेतृत्व एक दिन रहन, ओहि दिन लाखों लोग गए। और 99 में जहन सांसद भेला तो पहिल व्यक्ति हमरा तो कोनो पेट में नहीं रखे छी, पहिल व्यक्ति वो भेला जे 99 में अटल जी ओठून, अडवाणी जी ओठून, किछ लोग के पेटों में किछ रहे, लेकिन ये खुल को हमरा बजेले। अजीतो जी ओहि समय में रहे, कन्हैया जी रहे, बहुत लोग रहे। कतो देखावी दर्द 30 कोन कोंठा होई, आप परिछोटा में नहीं लोग सकैया, आप परिछोटा में नहीं लोग सकैया, आप परिछोटा में नहीं लोग सकैया। आई परीक्षा में पास जो करा सके तो गोपाले, बिना गोपाल कृपा से सोझा गोपाल ने, बिना ठाकुर कृपा से किछु नहीं। विद्यापति ठाकुर, सीपी ठाकुर, गोपाल जी ठाकुर आय हमरा लोग सुनी अपन लाल श्री गोपाल जी ठाकुर से मंच से निश्चित रूप से मिथिला क्या खोया, मिथिला की खोलक आ की देलक, एहि पर हम सब चर्चा प्रत्येक साल आवे छी और ओहि पर हम सब करै छी। जे मिथिला आजादी के बाद
की बात छै जे करोड़ों लोग कोनो महानगर ने एठाम पलायन कऽ के चल गेल और एकटा कोठरी में सत-सतटा चौकी जोड़ के सारा परिवार ओकर गुजर बसर कर रहल हन। एहि पर विचारणीय विषय छै जे हम सब तो वोट सब बेर दै छी, सबके दै छी, सब सरकार बनबै छी, लेकिन आखिरी बात की छै, एते गरीबी किया छै मिथिला में, एहि बात पर चिंतन और मनन करे के वास्ते हम सब एकत्रीकरण होइ छी। ई तो गान बजान ई तो चलते हमार सबटा कभी एठाम बैसल छै, ई हेबे करते, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात छै जे एठाम से तो किछु विषय लऽ के जेबै, ओहि पर चिंतन करबै जे आखिरी आजादी के बाद ई सब महानगर में करोड़ करोड़ लोग पलायन कऽ के मिथिला से किया चल गेल छै, एहि पर विचार करे के बात छै। और हमरा मौका भेटैया दिल्ली जाके, हमरा मौका भेटैया मुंबई जाके चुनाव प्रचार में 15-15 दिन हमरा रह के कर्नाटको हम गेल रही, और जहन हम दुख देखे छी तो हम चुनाव की प्रचार करब, हम आबि के रेस्ट में आबि जाए छी, हिम्मत नहीं काज करैया। एकेटा रूम में सारा माय बहिन सास कुटुम्ब अपने, और वही में सारा विषय एकेटा रूम में, बाहर कतो शौचालय में, तो काफी तकलीफ में उत्तर बिहार के 22टा जिला हम मिथिला कहे छी, ई काफी कष्ट में हम सब छी। अहाँ के आशीर्वाद हमरा 5 साल बेनीपुर में विधायक के रूप में भेटल, और पुनः एहि बेर अहाँ सब आदमी मिलकर हमरा लोकसभा में आशीर्वाद दऽ के भेजे के काज करो। ई बात ठीक है कि डॉक्टर अशोक यादव बिहार में सबसे बेसी वोट से गए, लेकिन जतेक वोट अहाँ दरभंगा संसदीय क्षेत्र में और जे हमरा सामने प्रत्याशी चले कम नहीं देने रही, एहिमे कतौ जाइत पाइत कोनो दल किछु नहीं रहल, सबसे ऊपर उठ के अहाँ लोगन हमरा पंचायत अध्यक्ष से भारतीय जनता पार्टी के राजनीति शुरू करे वाला के पार्लियामेंट यहाँ भेजे के काज करो। और हम अहाँ के कहा चाहे छी जे किछु भरोसा गोपाल जी ठाकुर पर अहाँ करू। 4-5 महीना में हमरा लोग कहे छै कि उड़ान योजना से हवाई जहाज कहिया चल जेते। 1 साल पहले भेले जे एकर टिकट बुकिंग भ रहले हन, एखन सुनै छियै जे काजो नहीं भेले हन। तो भाई उड़ान योजना अब अहाँ कहू गोपाल जी कि मोदी जी कहिया एठाम से उड़ान कऽ देथिन। तो हम अहाँ के कहा चाहे छी जे लोकसभा में जाकर उड़ान योजना दरभंगा से चले कई आवाज बुलंद करो हन, और 131 करोड़ रुपया आनलो हन, और 31 करोड़ 35 एकड़ जमीन एकर खरीदल जाए। हम लागल छी और हम अहाँ के आश्वासन दै छी विद्यापति पर्व समारोह के माध्यम से जे विद्यापति जी के नाम से वो एयरपोर्ट के नामांकन हो, पहले हम 100 मिले काल से लागल रही और अब हम सफल भ रहल छी। और मार्च में 1 महीना और बढ़ जाए कोनो भारी गप नहीं, लेकिन मार्च एक हम समय सीमा अहाँ के दे लेलो हन। एठाम से उड़ान हवाई चप्पल पहिर के जे नरेंद्र भाई मोदी के सपना है मिथिला के गरीब हवाई चप्पल पहिर के हवाई सेवा करे, से हम अहाँ के मार्च में दे। दोसर अहाँ के कहा चाहे छी यहाँ के उत्तर बिहार में एकटा अस्पताल DMCH है, और वही DMCH में एकटा न्यूरो के विभाग डॉक्टर नहीं है, और हार्ट के विभाग डॉक्टर नहीं भेल तक। लोग पूर्णिया मधेपुरा में एक्सीडेंट करैया, लोग नेपाल में एक्सीडेंट करैया, और जखन DMCH पहुँचैया ओकरा पता चले छै जे हम न्यूरो के डॉक्टर और न्यूरो के विभाग नहीं छै। हम अहाँ के कहलो हन जे मार्च तक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 210 बेड के में सारा सुविधा रहा हम अहाँ के मार्च तक उपलब्ध अहाँ के बीच में करब। और ओतबी नहीं
मंच पर हम कहने रही जो किछ भेले है नहीं, लेकिन दरभंगा में एम्स हेतै ई हम अहाँ के आश्वासन देलो हन। और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष नड्डा जी कह के गला दरभंगा में एम्स बन के रहेगा। तो एम्स बना और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी 10 दिन 12 दिन पहले हम बातचीत करो हन। वो कहलन DMCH का अपग्रेड हो जाएगा। हम कहलिए यदि जमीने दो दिल जाए, केंद्र सरकार 200 एकड़ मांगे तो की एतराज, कभी कोनो एतराज नहीं। तो राज्य और केंद्र दुनू भिड़ गए के दरभंगा में एम्स है तो 22टा जिला जो मिथिला उत्तर बिहार है और 14टा जिला जो नेपाल के एहन 36टा जिला कर लाभ ले एम्स में हम लागल छी। बंधुगण हम लागल छी अनवरत जे बाढ़ से स्थायी निदान मिथिला के भेटे। और हम बात के डॉक्टर अशोक यादव जी ठीक कहले, बाढ़ सुखाड़ उठेले, हम उठेने रही, लेकिन हम अहाँके कह चाहे छी उसका मन से 18-19 यह जे आवे वाला है हमर जल शक्ति मंत्री भारत सरकार के नेपाल जा रहल छै और एहि बाढ़ पर चिंता करे ले बातचीत नेपाल सरकार से करल जा रहल छै। और वो दिन दूर नहीं हेतै जाहि दिन हम एहिठाम बाढ़ से भी अहाँके स्थायी निदान दिया के रहब, ओहि के तरफ हम लागल छी। भाषण के बाद रंगारंग कार्यक्रम के आगाज भेल। सबसे पहले शहनाई वादन भेल और के बाद गणेश वंदना और ई लगातार चलत रहल। मिथिला के धिया सिया जगत जननी धनी धरनी बनल सुर भाव है। मिथिला के धिया सिया जगत जननी धरनी बनल
प्रसादान्वयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे सम्भवामि युगे युगे सम्भवामि युगे युगे। Thank you.
विद्यापति समारोह से पूर्व दिन में ही एकटा मिथिला पेंटिंग प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल छल, जाहि में 3टा सबसे बेहतर पेंटिंग के 5100, 11000 और 21000 के राशि से पुरस्कृत कयल गेल। कृष्ण कुमार कश्यप जी एक बार दीप प्रज्वलित। मिथिला के धरोहर पाठ धरोहर पाठ अशोका जैन मिथिला पेंटिंग लिखल है कि मिथिला के चित्रकला पहचान बिखेर। स्वागत हार्दिक स्वागत आगत अतिथि महान अहाँ के स्वागत अछि श्रीमान। स्वागत स्वागत हार्दिक स्वागत आगत अतिथि महान अहाँ के स्वागत अछि श्रीमान। स्वागतार्थ मन उमड़ि रहल अछि, मुखमण्डल सब चमकि रहल अछि। स्वागतार्थ मन उमड़ि रहल अछि, मुखमण्डल सब चमकि रहल अछि। चिर संचित अभिलाष अपन आयल छी मेहमान अहाँ के स्वागत अछि श्रीमान। स्वागत स्वागत हार्दिक स्वागत आगत अतिथि महान अहाँ के स्वागत अछि श्रीमान। संरक्षण एक हेतु होइ छै मातृभाषा मैथिली जे अष्टम सूची में अछि भारत के संविधान में, और निश्चय ही देखबै कि ई भाषा जैनाइते अपने सबके जे हाल है भाषा के भारत देश आर्यवर्त भूमि में वह हाल नेपालों के भूमि में हम सब संघर्ष कर रहे हैं। अपने सबके याद दिलाबे चाहे छी हमर संकल्प अछि नेपाल में जेना एहिठमन 28टा प्रांत अछि भारत में, तेनाहिते नेपाल में अपने के 60टा प्रांत अछि। 60टा प्रांत में नेपाल में 2 नंबर प्रदेश अछि, प्रदेश नंबर 2। प्रदेश नंबर 2 जेकर संभावित राजधानी प्रस्तावित राजधानी जनकपुर धाम पड़े छै, ओहिठमन से हम सांसद छी। ओहि के प्रदेश सभा सदन में सब हरेक समय में अपन भाषा बाजै के लिए हम प्रयास करै छी, और हमर कोशिश रही है जे हमरा भूमि में हम अपने भाषा बाजी। जो लोग इनका जनै छन मिथिला पेंटिंग के पर्याय छै, मिथिला चित्रकला के पर्याय छै। हमरा कॉलेज में एला हमार हम गदगद भ गेल। माननीय श्री सत्यनारायण झा जी बैजू बाबू के तरफ महिला छै, एहिठाम उपस्थित इलेक्शन करती लोकनि मुख्य रूप से हम देख रहा छी जे महिला सब छै। महिला सभा मानल जाए उनके सभा के कार्यक्रम है। हम ये कही कि हम ठीक है, हम ये हॉल आके उपलब्ध करेलो, परिसर उपलब्ध करेलो, हम एठाम प्रिंसिपल छी, ते चलते हमरा अध्यक्ष बना कर, लेकिन नहीं वो बात हम नहीं लेना चाहिए। हमरा मिथिला पेंटिंग में रुचि है, कोई रुचि से संबंधित किसी बात आके हम कह चाहिए। हम वनस्पति शास्त्र के विद्यार्थी छी, शिक्षक छी। हम ऐसा करीब 20-25 वर्ष पहले से इंडिजिनस कलर्स है फूल जो कलर है ओकर जीवन में कत प्रयोग है, ये हमरा इंटरेस्ट भेल एज बॉटनिस्ट। तो हम एक एथनोबोटेनिकल आस्पेक्ट्स ऑफ मिथिला पेंटिंग ओहि पर रिसर्च पेपर लिखलो, ओहिमे सबका टेबल सब हम देखी। बहुत बात हमरा समझलो नहीं है, लेकिन हम किया ये काज करूँ से हम कही छी। आप तो सबका मान सिंथेटिक कलर के प्रयोग कर रहा छी, सबका सिंथेटिक कलर के प्रयोग कर रहा हूँ। ओकर अपील है, वो अपील खत्म हो गई, खत्म नहीं हेतै। अपन मिथिला पेंटिंग के पहचान है। यदि संस्कृत भाषा थी तो भाषा, यदि संस्कृत नहीं तो हम वहाँ बौख रहे। तो ब्रह्मा के मस्तिष्क से ऋग्वेद बाहर भेल, और सारा कोई सब पहिने सब बुक आए
के बात नहीं छे, करे के बात छे। और मैं वही इच्छा है जे मिथिला पेंटिंग आ ओकरा धरोहर के एक ठाम संग्रह कऽ तकर आयोजन करता हम कोई व्यक्तित्व सबके चाहे मनीष हो चाहे आशीष हो या प्रणेता कश्यप जी हो या पूरा तत्व के प्रणेता अखन मिथिला में अयोध्यानाथ जी छथि और हमर परिवारक धरोहर आई कते हमरा खुशी है जे आई कोई अध्यक्षता विद्या बाबू करे छे जे 42 वर्ष पहले ई महाविद्यालय हम बनेलो अताई महाविद्यालय में से दिन रात पंखा को चलाना से एना ही बौद्धिक एसी का स्विच होगा अब अपने बौद्धिक के ताकि प्रखंड विद्वान छे आई अध्यक्षता करे छे के हम नमस्कार आई हमारा मसीह और मैं विद्यापति पंक्ति छे ई जब ये कहले हैं अब तक करे कारण खनपुर तो विद्यापति कहे छथिन तोहर सरिस तोए एकबार मन होइए छी अनुमाने सब जन जन शाने कठिन थे कवि विद्यापति माने और दोसर छै मिथिला लोक चित्रकला में एखन जे सबसँ पैघ आदि से विचित्र तरह से बाजार एखन के कहै छै मिथिला पेंटिंग इज नो मोर गो पेंटिंग आप पता है कि आप पेंटिंग सभागार में नहीं है मिथिला पेंटिंग के बहुत नीक कलाकार है और अतः बहुत दूर कहीं पूना में रहे छे शादी विवाह के बाद पूना में शिफ्ट भेली तै के बादो जे छै सतत ओ मिथिला पेंटिंग के लेल काज करैत रहे छे उनकर नाम छे पूजा झा थर्ड पुरस्कार के लेल नाम अनाउंस भेलन पूजा झा एक उपलब्धि कहियन या नीक मतलब गुड लक कहियन हुनकर जे ओ थर्ड विनर भेली है लेकिन पहिल पार्टिसिपेंट छली ओई प्रतियोगिता अनाउंस केला के बाद लगभग 20 दिन के बाद तक हमरा एकटा पार्टिसिपेंट नहीं भेटल छल पहिल पार्टिसिपेंट छलखिन है पूजा झा कलेजा मणिभूषण जी सुंदर सन पेंटिंग एकटा जोरदार खतरी बात छै पेंटिंग के तो अखन अपने सब देख रहा चलो विद्यापति समारोह और मिथिला पेंटिंग प्रतियोगिता से जुड़ल ई खबर आई अंक में अखन एतबा अगला अंक में फिर के विशेष समाचार के साथ उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।